दोस्तों, अकाबिरीन उलमाए देवबंद का जो मिशन है, उलमाए देवबंद का जो शेवा रहा, आज तक किसी भी अकीदे पे वो तबसरा नहीं करते। मैंने जानशीन फिदाए मिल्लत को बहुत करीब से जनाब हजरत मौलाना महमूद असद मदनी, जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, दिगर उलमाए कराम जितने भी है, अपने स्टेज से तानो तशनी के जुमले फेंकते हमने नहीं देखा, अल्फाज कशाफत के फेंकते हमने नहीं देखा। कसम खुदा की, यहाँ ये वो स्टेज है जहाँ बरेलवियत की बात नहीं चलती, नहीं देवबंदियत की चलती, नहीं सलफियत की चलती है तो सिर्फ एक इंसानियत की चलती है। जब भी इन्हें नाते रसूल सुनना होता है, पढ़ना होता है, तो ये बरेली देवबंदी सल्फी बन के नहीं, मोहम्मदी बन के सुनते हैं। ये कमाल है। यही अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे दोस्तों कि हमारे इलाके में अगर कोई बरेली के खिलाफ शेर पढ़ दे तो हमारे इलाके के लोगों को पल्ले नहीं पड़ता ये कोई अकीदा भी है, यानी हम लोग इतने खांटी लोग उधर रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह का यह एहसान है कि मैं कछौछा में जाके निजामत करके आ गया, मैं जाई शरीफ में निजामत करके आ गया, मैं बनारस में ईद मिलादुन नबी के करके आ गया, लेकिन ये कह के नहीं, मैं पक्का कह के आया कि मेरे दोस्तों मैं देवबंदी हूं। लेकिन मुझसे बात ये सब नहीं होगी, मैं वही नाते रसूल पढ़ूंगा जो आप मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं। मेरे दोस्तों, अकीदे पे तबसरा न किया जाए तो ये सबसे अच्छा होता है। और कारी मुजम्मिल हयात साहब ने जो अपने अकीदे की नुमाइंदगी की है जिस अंदाज में, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि कहीं से कोई ठेस नहीं, ये होना चाहिए, कमाल शायर का होता है। हमारे मुजम्मिल साहब ने एक शेर पढ़ा तो एक इमाम साहब आ गए कि देते हैं जो मुअज्जिन, जहां देते हैं जो अजान मुअज्जिन संभाल के, समझ आया, वरना अजान देने वाले लो ऐसे करने वाले बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन लफ्ज़े संभाल के लाके इसने कमाल है कि नहीं। तो एक इमाम साहब आ गए करीब में, कहा मुजाहिद साहब जब मुअज्जिन का तज़किरा हो गया तो इमाम का कब होगा। हमने कहा कि वो फैक्ट्री मुजाहिद में मिलेगी, वो शेर उस मुजाहिद वाली फैक्ट्री में। अब सुनिए इमाम साहब कहाँ गए, हाँ जिनको भी सुनना सुन लीजिए। कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है। मुजम्मिल साहब ज्यादा लुकवा मत दीजिएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी की शायरी 10 मिनट में गिना दूंगा, अभी 10 मिनट लगेगा मुझको जी। हाँ, दाद देने के क्या अंदाज होते हैं ये आप मुझे नहीं बताएं, हाँ, वरना मैं आपको वो दाद दे दूंगा जो इंशाल्लाह खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाएंगे। न कोरमे में मजा है न बताशे में मजा है, जितना कि खुजली को खुजलाने में मजा है। वाह वाह। तो मैं वो खुजली हूँ जो अच्छे अच्छे का खुजा के रख देता हूँ। ये तो नातिया स्टेज है, कभी यूट्यूब पर जाके तन्हाई में गजल की दुनिया का दौर करना, फिर बताना लंगड़े में कितना पावर है, लेकिन नहीं। खैर शेर सुन लीजिए। कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, वाह वाह, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह, चाहता हूं आपकी। कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। अमीरे शहर नबी की गली है आहिस्ता, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। वाह वाह, बहुत। अमीरे शहर नबी की गली है आहिस्ता, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। अब ये नातिया मुशायरे को जिन्होंने सजाया, कारी वसीम साहब ने बताया कि 4 महीने अपनी नींद उड़ा चुका हूं मैं और काबिश मेहनतें कर रहा था। कारी वसी साहब को मैं मुबारकबाद, वसी अख्तर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि बचपन से लेकर अब तक जो तरबियत मिली हजरत मौलाना मूसा साहब की, इन्होंने अपनी उम्र बिता दी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि यही मुकम्मल हो जाए इनकी जिंदगी। और कारी वसी साहब से मेरी मुलाकात मुजम्मिल साहब की एक एयरपोर्ट पे हुई थी, पटना एयरपोर्ट पे। तो पटना में मैं भी था और मुजम्मिल साहब भी थे। बाद में पता चला कि इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मुजाहिद साहब एक सेल्फी ले सकता हूं। हमने कहा ले लीजिए, इसमें क्या है। हम पहचान नहीं पाए थे इन्हें, लेकिन बाद में यहाँ आने के बाद उस तस्वीर सेंड करते हैं कि मैं वही वसी अख्तर बोल रहा हूँ जो आपसे मिला था। और नातिया मुशायरा हमने रखने का ये माशाल्लाह अहद कर लिया है और हजरत मौलाना मूसा साहब ने पास कर दिया। हम लोगों ने तमाम ग्रुप यहाँ तक पहुंचे। लेकिन मौलाना, मैं 4 मिसरे इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि बड़ी काबिशें आपकी रही। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। शेर देखेंगे हजरात। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम,
शेर देखेंगे, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। वाह वाह, बहुत। अब चौथे मिसरे पे दाद चाहता हूं, वसी अख्तर साहब, आपके जितने भी कारकुनान हैं, अगर ये बात आपके दिल को लग जाए तो पूरा मजमा मुझे बता दे कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। शेर देखे हज़रात, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। वाह 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 वाह, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, बहुत बहुत, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, वाह, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। अब आइए, दो शायर हमारी फहरिस्त में बचे हैं, और कुछ कन्वीनर मुल्क हिंदुस्तान में इतने तेज तर्राक होते हैं और उनकी दूर अंदेश निगाहें इतनी खतरनाक होती है कि वो 2 ही 3 शायर को बुला के मुजाहिद को जरूर लगा देते हैं कि जानते कि 3 शायर का काम वो तनहा कर लेगा। अब अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो अंदरूनी मामला है उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हो जाए, है कि नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इंशाअल्लाह कारी अब्दुल बातिन फैजी तक पहुंचूं, लेकिन चचा का हुक्म है और मैं सुनाना भी चाहता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि मेरे अंदर वो ताकत आए। एक चीज के हवाले से मैं सिर्फ यही नहीं, पड़ोसी मुल्क तक मेरी धमक पहुंची मेरे दोस्तों, नाम लूंगा तो अभी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए पड़ोसी ही मुल्क से काम चला लिया जाए तो सबसे बेहतर है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अलिफ से लेकर या तक हुरूफे तहज्जी जो मेरी एक शनाख्त, मेरी पहचान बनी, यकीन जानिए अल्लाह का करम है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने सीने से लगाया, और सियासत की दुनिया का एक शहनशाह कहलाता है। मेरा किसी भी अकीदे से जायज, किसी भी पार्टी से जायज नाजायज ताल्लुक नहीं है, लेकिन हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर हो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसी शख्सियत अपने पेज पे इस चीज को लगाती है, और मेरे दोस्तों बड़ी दुआओं से वो मुझे नवाजते हैं। मैं चाहता हूं अगर मेरे हाथ यूं उड़ जाए तो तलबे अजीज से मैं ये चाहता हूं कि आप पैसा मत दीजिएगा, लेकिन आप नोट के बजाय अपना होंठ हिला दीजिएगा, और इंशाल्लाह वो मेरे लिए पूरा एनर्जी का काम करेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। आइए मैं सुना, 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा और इंशाल्लाह मजा आएगा। कारी साहब आप तैयार रहिए पूरे शान शायरी के साथ। इंशाल्लाह आगे से पीछे तक कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, इंशाल्लाह मुझे उनकी दुआएं मिलेगी। अरे वो ना आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो ना आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, क्या बात, वो ना आए होते तो 5 वक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वाह, वो ना आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयस्सर भी न हुए होते, वो ना आए होते तो हाथों को पकड़ने की सलाहियतें न मिली होती, वो ना आए होते तो आंखों को बीनाई न मिली होती, अरे वो ना आए होते तो ये सीरतुन नबी का पीछे बैनर भी न लगा होता। कहने की इजाजत दीजिए हबीबी को तो कह दूं कि वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिये पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसले, कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखाया। वाह वाह, क्या अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रुए जमीन पे पैदा करता है तो सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताता चलूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरे शिकम में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मैं सहेलियों के साथ कुएं पे पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना ये भी फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरा घर महकता है, मेरे गुफ्तार महकते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इतर लाई कहां से है, लगाई कहां से है। हजरत आमना फरमाती है, अब्बा हुजूर जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे शिकम में आया है, घर का महकना दूर की बात, घर का महकना दूर की बात, राह का महकना दूर की बात, गुफ्तार का महकना दूर की बात,
आमा मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। वाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम में देखे अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जीम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सिल लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अरे अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैल लिखा कुरान में, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। वाह वाह बहुत खूब सुभान। ये मेरे नबी की शान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है। ये सुभान अल्लाह। जी जी हाँ। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, क्या कहना, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं करते। वाह 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 क्या बात है। आपका चेहरा अनवर वाह बहुत दूर की बात, नजरें नहीं आ रहा, गूगल में देख लीजिए। वाह आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। मौजूद सामईन, आइए मैं आपके दयार में एक ऐसे शायर को आपकी समातों की दहलीज तक, आपके समातों के मेज पे सजाना चाहता हूँ। एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी एक खामी बताना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि यकीन जानिए कि वो नात खानी भी करना जानते हैं, सना खानी भी करना जानते हैं। अगर गुजरात के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते। ये नाम किसी और का नहीं है, कारी अब्दुल बातिन फैजी फैजाबादी का है। मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। अरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात, आमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।